जो लोग मर गए हैं इनकी माएँ जिंदा होती है क्या? भाई साहब की तरह हम मिलों के मालिक तो नहीं है, लेकिन जमीनें हमारी भी सोना ही उगलती है भाभी जी। जानते हो ना हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए शेर बने फिर रहे हो। तो जाके बुला लाओ ना उसको जिसको ताया जी ने शेर बनाया था। क्यों पागल खाने की दीवारों से गुर्रा के अपना सर पीट रहे हैं? मौका मिला तो आपका एहसान ज़रूर था। ड्रामा सीरियल शेर में अब तक आपने देखा है व्यूवर्स के सारा बिजनेस शेर के नाम कर दिया होता है शाहजमान ने, और इसकी गैर मौजूदगी में तहमीना ये सब कुछ देखेगी। इस पर बदर शागे हाथ पांव भूल जाते हैं और वो डॉक्टर से जाके कहता है कि आप किसी भी तरह से शेर को बचाने की कोशिश करें, और डॉक्टर बताता है कि मैं तो मेडिसिन लगा चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि इसके असर को ख़त्म करो। जैसे ही डॉक्टर इसको कुछ दूसरी मेडिसिन लगाता है तो उससे उसकी ज़हनी हालत ख़राब हो जाती है और शेर अजीब हरकतें करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसकी अम्मी उसको घर ले जाती है और शेर जब मारूश के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखता है, फहद को तो उसे मारने पीटने लगता है और तहमीना फिर इसको दोबारा हॉस्पिटल में ले जाती है, क्योंकि वो उस हॉस्पिटल के ट्रस्टी होते हैं। और वो इत्मीनान से बात करती है डॉक्टर रंगूनवाला के साथ, और वो समझाते हैं कि इनको बहुत हैवी डोज लगी है जिसकी वजह से इनके अंदर ये चेंजेस आए हैं, और आप बेफिक्र होकर यहाँ इनको दाखिल करवा दें और हम घर जैसा माहौल इनको देंगे। और शेर जैसे ही वहाँ पे एडमिट होता है तो वो अटेंडेंट को मारपीट शुरू कर देता है। और अब तक तो आप ये सब देख चुके हैं और आने वाली एपिसोड में अब आप देखेंगे कि वो उसको इतना मारता है कि मारते मारते रूम से बाहर ले आता है और सब स्टाफ उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शेर जो है वो तो किसी के भी संभलने में नहीं आ रहा होता और डॉक्टर्स को मजबूरन वहीं इंजेक्शन लाकर इसको लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से शेर बेसुध होकर बेहोश हो जाता है और वो उसको कमरे में लाकर बेड पे लटाते हैं। और जब शेर पुरसकून हो जाता है मेडिसिन के बाद, तो फिर वो कुछ चीज़ें उसके जो दिमाग में आ रही होती हैं वो उसे अपने कमरे के बोर्ड पर लिख रहा होता है। इसमें चंद नंबर्स होते हैं और ये कि जो लोग मर गए हैं क्या वो हमें याद आते हैं, और ये चीज़ वो डॉक्टर से पूछता है कि जो लोग मर जाती हैं उनकी माएँ क्या जिंदा होती हैं, उनके दिल उनके लिए धड़कते हैं। और शेर अजीब से सवाल करता है जो भी उसके ज़हन में पिछली यादों के मुतालिक होते हैं। और मारूश को अब भी फहद उसी तरह से तंग कर रहा होता है। वो जैसे ही अपने पेरेंट्स के साथ खेल रही होती है पीछे से आप उसे चौंका देता है, वो हैरान रह जाती है, पूछती है कोई काम है आपको, तो वो कहता है बस ऐसे ही मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। मारूश को उसका रवैया बहुत अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं पा रही होती। उधर आहद भी मरजान के साथ बड़ा खिंचा खिंचा से रहता है और उसे अजीबोगरीब ताने देता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया और एक टूटी कौड़ी तक भी हमको ना दी और औलाद जैसी खुशी भी ना तुम मुझे दे सकी। तो फिर मरजान कहती है कि तुम्हें पता है ना कि ये बेबस है, अब इनका कोई नहीं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पे आहद ताना देता है कि उस शेर को बुलाओ ना जो पागल खाने की दीवारों के साथ सर टकरा रहा है, वही तुम लोगों का अपना है ना। तो उधर सहीफा को भी महसूस होता है कि आहद मरजान के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, तो वो बात करती है बदर से, और बदर जो है वो कहेगा कि भाभी देखिए मैं आहद को समझाऊंगा, लेकिन अगर भाई साहब के मिले हैं तो हमारी ज़मीनें भी सोना उगलती नहीं, क्या वो मियाँ बीवी हैं, अब वो आपस में कोई बात भी नहीं कर सकते हैं और हम आपसे हमेशा डरते ही रहेंगे। उधर फजर जो है स्पेशलाइजेशन करके वापस आ जाती है और अपने बाबा से मिलने के लिए जाती है, तो उसके बाबा उसे मिलना नहीं चाहते और वो कहती है कि आप कब तक मुझसे नाराज़ रहेंगे, वक्त के साथ आपकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है, अब ये नाराज़गी दूर भी कर दें प्लीज़, और आप मुझे एक मौका दें, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगी कि मैं अब ऐसा कोई कदम नहीं कभी भी उठाऊंगी ज़िंदगी पर। लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि एक दफ़ा तुम पर भरोसा करके देखा है, तुम मुझे ज़िंदा दरगूर कर चुकी हो, अब नहीं। और उधर शेर को जब देखती है फजर हॉस्पिटल में, क्योंकि उसका तो पहला दिन होता है स्पेशलाइजेशन के बाद, वो देख के हैरान रह जाती है। ऑफिस के स्टाफ उसको सब कुछ बताता है शेर के बारे में, और वो कहती है कि ये कैसे हो गया, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। और वो फजर उससे कहती है कि मैं आपका एहसान बहुत जल्द उतार दूंगी। तो इस पर शेर तो उसका गला पकड़ लेता है। वो तो ये बात इसलिए दोहराती है कि उसको पुरानी याद आए या उसको कुछ बातें याद आएँ, लेकिन शेर उसको गर्दन से पकड़ लेता है और सब स्टाफ उसे छुड़ाने
की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर उसको बुरी तरह से झंझोड़ता है, फिर इसको मेडिसिन लगती है और शेर बेहोश हो जाता है। और फजर बैठ के सोचती है कि अब मुझे सारी जिम्मेदारी इसकी इलाज की खुद लेनी होगी और इसको ठीक करना होगा पहले की तरह नॉर्मल। वैसे भी मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत और एहसान है। अभी ये सोच ही रही होती है कि कॉकरोच वहाँ पर आ जाता है और वो उसको देखकर चीखने चिल्लाने लगती है, डर जाती है और शेर से चीखों की आवाज़ सुन के उठ जाता है और पूछता है क्या हुआ, क्योंकि अब वो मेडिसिन के बाद नॉर्मल होता है। फजर बताती है कि कॉकरोच देखा है, तो उस पर शेर कहता है कि वो कॉकरोच शेर से भी क्या ज़्यादा ख़तरनाक है और वो इस बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फजर को शेर का ये नॉर्मल बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो सोचती है कि अब मुझे ही शेर के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे फहद जैसे धोखेबाज इंसान से बचाया है और मेरी मदद की है। अब इसका इलाज करना शुरू करेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता शेर बेहतर होना शुरू हो जाएगा और फजर को भी ये सब अच्छा लगेगा कि ये उसकी वजह से हो पा रहा है। डॉक्टर्स और स्टाफ भी सब उसकी तारीफ़ करेंगे कि फजर की वजह से शेर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और जब बदर को पता चलेगा तो वो तो बहुत बुरी तरह से शॉक्ड होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब